स्टूडेंट, इस आर्टिकल में हमने ये डिस्कस करना है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट में मेन डिफरेंस जो ये है, याद रखना कि वैलेंसी एक हमारा होल नंबर होता है। वैलेंसी कभी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता। वैलेंसी कभी जीरो नहीं होती किसी एटम की। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करें, ऑक्सीडेशन स्टेट में बी एन फ्रैक्शनल नंबर, मे बी जीरो भी हो सकती है, लेकिन वैलेंसी कभी भी जीरो नहीं होगी। ये हमारा एक होल नंबर होता है, ये हमारा एक डिजिट होता है होल में। जिस तरह 1 2 3 4 5 हमारा एक क्या है, डिजिट है, तो वैलेंसी भी एक डिजिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वैलेंसी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नाम है। किसी एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो गैर स्टार्की इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे हम वैलेंसी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एल्यूमिनियम है। अब इस एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में अगर हम देखें तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसके वैलेंस शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस एटम में, ये अनपेयर्ड है। यानी वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वही हमारी क्या होती है, वैलेंसी होती है। इट्स मीन एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी काउंट होगी वो क्या होगी, वो 3 होगी। यहां से बात मालूम होती है कि एल्यूमिनियम ए की जो वैलेंसी है वो 3 है। 3 हमारा एक डिजिट है, इसके साथ मैंने कोई साइन नहीं लगाया। चार्ज यहां शो नहीं किया जाता। अगर चार्ज शो करना भी है तो इसकी बैक साइड पर आप चार्ज लिख सकते हैं, जो इस नंबर को फॉलो ना कर रहा हो, बल्कि साइन फॉलो करता है नंबर को। नंबर इस चार्ज को फॉलो नहीं करता। यानी 4 अदद के बाद लिखा जाता है अगर आपने लिखना है, या आप लिखते भी नहीं हैं फिर भी ठीक है। ये हमारा वैलेंसी एल्यूमिनियम की क्या है, 3 है। तो वैलेंसी एक हमारा होल नंबर होता है। इसका मतलब है वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन को देखें डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन को देखें, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जब 1s2 2s2 2p4, अब इसके p के में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। p एक हमारा सब शेल है। अगर हम इस p के ऑर्बिटल्स यहां पर शो करें तो स्टूडेंट्स p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें कि इसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने काउंट किए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। इट्स मीन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की वैलेंसी है। इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 शो करते हैं। या ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 भी काउंट की जाती है। वो कैसे, शेल के हिसाब से देखें तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो या इसकी 2 होगी या इसकी 6 होगी। स्टूडेंट्स याद रखना, वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी है, जो कि एक नंबर होता है और ये नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, और ना ही किसी एटम की कोई वैलेंसी 0 होती है। कोई ना कोई नंबर जरूर होता है, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। इट्स मीन वैलेंसी भी मस्ट होती है। हम कभी नहीं कह सकते कि वैलेंसी 0 है किसी एटम की। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम पर मौजूद जो चार्ज होता है, अपैरेंट चार्ज होता है, उसी चीज का नाम है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एलिमेंट है, जिंक है। अगर ये अपना अपैरेंट चार्ज 2 शो कर रहा है, +2 शो कर रहा है, तो हम कहते हैं यही इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स देखें, ऑक्सीजन को देख लें।
ऑक्सीजन कभी अपना पेरेंट चार्ज +2 भी शो करता है, यही ऑक्सीजन है कभी ये -1 भी शो करता है, यही ऑक्सीजन है कभी कहीं +2 -2 भी शो करता है, कभी पेरोक्साइड होता है, कहीं सुपर ऑक्साइड होता है। जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ऑक्सीजन का अपेरेंट चार्ज नेगेटिव नहीं रहता, फिर क्या रहता है, प्लस हो जाता है। इट्स मीन यहां देखें ये जो साइन है ये प्रोसीड कर रहा है इस नंबर को, यानी इस अदद से पहले लिखा गया है चार्ज, तो चार्ज अदद से पहले लिखा जाता है, चार्ज अदद से पहले लिखा जाता है, साइन प्रोसीड द नंबर। तो यहां हमने आपने हर सूरत में ये चार्ज पहले लगाना है। अगर यहां चार्ज शो नहीं करेंगे वो एक वैलेंसी तो हो सकती है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है Fe3O4 या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 8 है, तो अगर आयरन का यहां स्टेट मालूम करें तो 3 पर डिवाइड करना पड़ेगा, 8/3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा और 8 को 3 पे जब स्टूडेंट्स आप डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, ये फ्रैक्शनल नंबर में आएगा। इसलिए मैं कह रहा था स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पॉसिबल है, ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। या जीरो स्टेट में जब ये रिएक्ट नहीं कर रहा होता, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, पोटाशियम है, जिंक है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसकी स्टेट क्या शो की जाती है, जीरो शो की जाती है। तो स्टेट जीरो भी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो जो वैलेंसी है वो कभी भी याद रखना है कि वैलेंसी हमेशा एक होल नंबर है, कभी भी जीरो नहीं होगा। वैलेंसी सिर्फ एक नंबर है जो सिर्फ कभी नहीं होता। हम नहीं कह सकते कि वैलेंसी सिर्फ भी हो सकती है। वैलेंसी हमारा एक वो नंबर है जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। जैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, कोई ऐसा एटम नहीं है जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, तो वैलेंसी भी कभी जीरो नहीं हो सकती। यह आज हमारी डिस्कशन है। उम्मीद है कि मैंने क्लियर कराया टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्लियर कराया है। फिर भी अगर समझ रहे हैं तो आपने कमेंट्स दे सकते हैं। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में मेन डिफरेंस यही होते हैं जो मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहला डिफरेंस फिर मैं रिपीट कर दूं, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इट्स मीन कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी को फिर मैं रिपीट कर दूं, फॉर एग्जांपल ये H वाटर है या ऑक्सीजन दो एटमों के साथ कंबाइन है, इसका मतलब है ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। जो एटम जितने एटम को अपने साथ मिला रहा है या उसके साथ बॉन्डिंग शो कर रहा है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। या ऑक्सीजन कितने एटमों के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये 2 एटमों के साथ स्टूडेंट्स बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है वो 2 एटमों के साथ है, वो हाइड्रोजन के 2 एटम को अपने साथ कंबाइन कर रहा है। इसमें यहाँ ऑक्सीजन का वैलेंसी जो शो हो रही है वो क्या शो हो रही है, 2 शो हो रही है। तो जो भी एटम जितने एटमों को अपने साथ कंबाइन करेगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। या उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।